नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों BSTC या DLED 2024 से संबंधित होने वाली है, जिसका एग्जाम दोस्तों 30 जून को होने वाला है। ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित यानी कि शिक्षण अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें अपन ने दोस्तों एक मॉडल पेपर लिया जिसमें 50 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने, राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है। तो दोस्तों देश के विकास में या राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी जो रुकावट है दोस्तों, रुकावट क्या होती है? गरीबी या फिर ज्ञान का विस्फोट या फिर अपर्याप्त पोषण या फिर दोस्तों निरक्षरता। तो यहाँ पे दोस्तों राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी जो रुकावट है दोस्तों निरक्षरता यानी कि अनपढ़ होना सबसे बड़ी दोस्तों राष्ट्र के विकास में रुकावट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक अच्छे अध्यापक की पहचान किस प्रकार से की जाती है? उनके अध्यापन के द्वारा, उनके व्यक्तित्व के द्वारा, उनके पहनावे के द्वारा या उनके व्यवहार के द्वारा। तो एक अच्छे अध्यापक की दोस्तों पहचान की जाती है उनके अध्यापन के द्वारा। ठीक है, उनकी जो अध्यापन करवाने की यानी कि टीचिंग करवाने की जो शैली है दोस्तों, उसके माध्यम से एक अध्यापक की पहचान की जाती है किस टाइप का मतलब कि अध्यापक है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रवण सामग्री है। तो इनमें से दोस्तों दृश्य और श्रवण सामग्री कौन सी है? ठीक है, जिसको देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। तो दोस्तों रेडियो केवल श्रवण सामग्री है। ब्लैक बोर्ड की बात करें तो केवल दृश्य सामग्री है। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर मतलब कि केवल दृश्य सामग्री है। और टेलीविजन की बात करें दोस्तों, ये दृश्य और श्रव्य दोनों के अंतर्गत आती है। ठीक है, टेलीविजन को देखा भी जाता है और सुना भी जाता है, तो टेलीविजन दृश्य और श्रवण सामग्री में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक अध्यापक में कौन से व्यक्तित्व गुण होने चाहिए। तो दोस्तों एक अध्यापक में कौन कौन से मतलब कि व्यक्तित्व गुण होने चाहिए? उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। तो ये बात तो सही है दोस्तों, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। उसकी आवाज़ मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। तो ये तीन ऑप्शन तो सही दिख रहे बिल्कुल। ठीक है, लेकिन चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। तो सबसे जो बेस्ट आंसर होने वाला दोस्तों, सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसमें दोस्तों कर्तव्य, जो उसका मतलब कि टीचर का जो कर्तव्य है और जो मतलब कि टीचर की जिम्मेदारी है, उन दोनों की चेतना उसमें होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ होता है। तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है दोस्तों, इसका क्या अर्थ होता है? तो प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था करना, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करना या अध्यापकों के द्वारा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना। तो मतलब ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो इसकी अपन बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्कूलों की जो सुविधा है दोस्तों उसमें सुधार करना। ठीक है, प्राथमिक स्कूलों की जो सुविधा है दोस्तों उसमें सुधार करना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टेलीविज़न पर आप किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं? शिक्षा संबंधी या मनोरंजन संबंधी या धार्मिक या फिर समाचार संबंधी। तो दोस्तों टेलीविज़न में दोस्तों आप किस प्रकार के समाचार देखना पसंद करते हैं? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप अध्यापक होने के नाते दोस्तों शिक्षा से संबंधित समाचार देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गणित किस प्रकार का विषय है। तो गणित की बात करें दोस्तों, गणित किस प्रकार का विषय है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणित एक सरल प्रकार का विषय है। ठीक है, गणित को आप कभी भी मतलब कि एक हवा नहीं बना सकते कि ये इतना हार्ड है। तो केवल आपको मतलब कि गणित सरल ही बताना, क्योंकि टीचर होने के नाते आप मतलब कि गणित को हार्ड नहीं बता सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में वाद विवाद कब उपयोगी है। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो पढ़ाने और सीखने की जो प्रक्रिया है इसमें वाद विवाद कब उपयोगी होता है। तो प्रत्येक उसमें भाग ले इसमें दोस्तों उत्तेजना उत्पन्न ना हो, इसमें विचारों का उद्दीपन ना हो और सभी विचारों के समावेशन का निर्णय पर पहुँचे। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कि अध्यापन और सीखने की जो प्रक्रिया है इसमें वाद विवाद कब उपयोगी होता है। तो इसकी अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के जो विचार है उनके समावेशीय निर्णय पर पहुँचे। ठीक है, सभी के विचारों के माध्यम से वाद विवाद के बाद में जो मतलब कि जो भी आपने टॉपिक लिया है उसका वाद विवाद पूरा होने के बाद जो मतलब कि अंतिम निर्णय है उसको समावेशी रूप से मतलब कि निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर दोस्तों किसका प्रभाव पड़ता है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का, या फिर अध्यापकों के पढ़ाने की विधियों का, या फिर अध्यापकों के व्यवहार का, या फिर साथियों के सहयोग का। तो दोस्तों कक्षा का जो अध्यापन है और अधिगम की जो प्रक्रिया है दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
अध्यापकों के जो पढ़ाने की जो विधियां हैं दोस्तों, इनके माध्यम से दोस्तों एक तो कक्षा का अध्यापन किस प्रकार से किया जाएगा, ये दोस्तों अध्यापक के द्वारा जो विधि यूज की जा रही है उसके माध्यम से मतलब कि पता चलेगा। और अधिगम की जो प्रक्रिया दोस्तों किस प्रकार की है, मध्यम है मतलब कि तेज है, तो दोस्तों ये भी एक पढ़ाने की जो विधि दोस्तों उसके माध्यम से तय होता है। ठीक है, अगर पढ़ाने की जो विधि सही नहीं है तो अधिगम प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और अध्यापन की शैली भी दोस्तों एक सही ढंग से नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करते हैं। तो दोस्तों वापस वही क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे जिस प्रकार से आप टेलीविज़न में दोस्तों किस प्रकार की खबरें देखना पसंद करते हैं, तो शिक्षा से संबंधित थी। और समाचार पत्रों में दोस्तों आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, नई खोज और नई पद्धतियों से संबंधित समाचार पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि विद्यार्थी में अनुशासनहीन हो जाए, यानी कि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक या फिर अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे यदि कोई विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक या फिर अध्यापिका को क्या करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए, कारण पता करें या प्रधानाध्यापक को सूचित करें। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब कि कोई विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाता है तो इसका क्या करना चाहिए, वो मतलब कि किस कारण से मतलब अनुशासनहीन व्यवहार कर रहा है, इसका कारण का पता लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे, उसे दंड दोगे या उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछोगे या उसे ध्यान देने को कहोगे या उन बच्चों को उदाहरण देने को मतलब कि जो ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये कोई भी बच्चा आपकी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उससे प्रश्न पूछोगे, तब जाके वो बच्चा मतलब कि कक्षा से जुड़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अध्यापन कि किस विधि से सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों अध्यापक अध्यापन की किस विधि से सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते, व्याख्यान विधि से, खोज विधि से, खेल विधि से या प्रोजेक्ट विधि से, इनमें से ऐसी कौन सी विधि जिसके माध्यम से दोस्तों सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे 163 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्याख्यान जो विधि है, लेक्चर जो विधि है दोस्तों, लेक्चर विधि के माध्यम से दोस्तों सृजनशीलता का विकास या अभिवर्धन नहीं किया जा सकता। बाकी खेल विधि के माध्यम से दोस्तों सृजनशीलता आती है, खोज विधि से दोस्तों सृजनशीलता आती है और प्रोजेक्ट विधि से भी दोस्तों सृजनशीलता आती है। ठीक है, लेकिन व्याख्यान विधि या लेक्चर विधि जिसमें दोस्तों सृजनशीलता का महत्व नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अध्यापक विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकता है, यानी कि कोई अध्यापक है दोस्तों विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार से उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 164 के अंतर्गत वैज्ञानिकों की उपलब्धियों बताकर या उसे प्रैक्टिकल करवाकर या प्रयोग करवाकर निरीक्षण करके परिणाम निकालना या विज्ञान संबंधी पुस्तकें पढ़कर। तो दोस्तों उससे प्रैक्टिकल करवाकर ही दोस्तों उनके अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, विद्यार्थी को दोस्तों प्रैक्टिकल करवाकर ही मतलब कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अध्यापकों को अपनी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए, इस कथन के पक्ष में आपका क्या तर्क दे सकते हैं। यानी कि आप अध्यापकों को मतलब कि विद्यार्थी की जो उत्तर पुस्तिका होती है उसकी जांच नहीं करनी चाहिए, इस कथन के पक्ष में आपका क्या तर्क है। तो इसकी अपन बात करें दोस्तों 165 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप उनकी मतलब कि उत्तर पुस्तिका की जांच करोगे तो वो खुद अपना मतलब कि अध्यापन का जो, अगर वो विद्यार्थी की कॉपी चेक करेगा, उत्तर पुस्तिका चेक करेगा, तो विद्यार्थी का मूल्यांकन चेक नहीं कर रहा, वो अध्यापन खुद का जो अध्यापन किस प्रकार से दोस्तों वो मतलब कि टीचिंग करवा रहा है उसका स्वयं का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में क्या जांच की जाती है। तो वर्तमान जो परीक्षा प्रणाली दोस्तों इसमें क्या जांच की जाती है, विषय वस्तु के ज्ञान की या मनोवृत्तियों की या कौशल की या व्यक्तित्व की। दोस्तों इनमें से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों विषय वस्तु के ज्ञान की वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत जांच की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अध्यापक के हाथ में होता है देश का भविष्य निर्धारित करना। ठीक है, तो अध्यापक किस प्रकार से एक विद्वान पैदा कर सकते हैं, तो अपने गहन कार्यों के द्वारा स्वयं कठोर कार्य लेने के वाले बनकर या स्वयं महान विद्वान बनकर या अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर। तो यहाँ पे अपना 167 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों को दोस्तों प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन देकर दोस्तों अपने जो विद्यार्थी उनको एक महान या विद्वान बनने के लिए दोस्तों प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए, यानी कि कोई अच्छी पाठ्य पुस्तक उसमें क्या कौन से गुण होने चाहिए, पाठ्यक्रम पर आधारित हो, विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार से हो,
या फिर अध्यापक या फिर अध्यापिका को पढ़ाने के तरीके से अवगत कराए या देखने में आकर्षक हो। तो अच्छी पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषता होती है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषय वस्तु का जो आयोजन हो दोस्तों वो ठीक प्रकार का हो। ये दोस्तों अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषता होती है, ठीक है, गुण होता है। नेक्स्ट है, अध्यापक को अध्यापन कराने से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए। यानी कि अध्यापक है दोस्तों, उसको अध्यापन कार्य कराने के बाद जो खाली समय होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए। ट्यूशन करके, ज्ञानवर्धक सामग्री को पढ़कर, या मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा समय के अलावा पढ़ाकर, या कुछ और अंशकालिक कार्य करके। तो यहाँ पे दोस्तों अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अध्यापन का जो अध्यापक का जो खाली समय होता है वो किस प्रकार से यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 169 के अंतर्गत एक मंद गति वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको दोस्तों कक्षा के समय के अलावा दोस्तों पढ़ाकर उनको अन्य विद्यार्थियों के साथ में लाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अच्छा प्रश्न नहीं है। ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है, या फिर ब्लैक बोर्ड आयताकार है, या फिर क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं। ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सही मतलब कि अच्छा नहीं है। तो इनमें से कौन सा प्रश्न अच्छा नहीं है, तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं, जो कि अच्छा प्रश्न नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए। तो शिक्षकों का जो मूल्यांकन होता है दोस्तों किसके द्वारा होना चाहिए, इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उनके शिक्षार्थियों के द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप किस तरह की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे। औसत योग्यता से अधिक, या औसत योग्यता से कम, या औसत योग्यता के, या मिश्रित योग्यता के। तो यहाँ पे दोस्तों आप किस तरह के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करते हैं। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 172 के अंतर्गत जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों, मिश्रित योग्यता वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। अच्छा अध्यापन किस प्रकार का परिणाम है दोस्तों। तो यहाँ पे जो अच्छा अध्यापन होता है वो किसका परिणाम है, ठीक है। अध्यापन ट्रेनिंग या फिर अनुभव का, या विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण, या बच्चों से मित्रतापूर्व व्यवहार। तो यहाँ पे दोस्तों अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये परिणाम है विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण। इसी से दोस्तों अच्छा अध्यापन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है। यानी कि विद्यार्थी को दोस्तों गृह कार्य देने का क्या महत्व हो जाएगा। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 174 के अंतर्गत इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन करने की आदत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं। तो सुबह की प्रार्थना के द्वारा, नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान देकर, या फिर पाठ्यक्रम के साथ में संबंधित करके, या फिर महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बताकर। तो दोस्तों विद्यार्थी के अंदर नैतिक मूल्य किस प्रकार से उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 175 के अंदर जो राइट आंसर होने वाला वो थर्ड ऑप्शन है, अपना पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके, ठीक है। नैतिक मूल्य दोस्तों पाठ्यक्रम को पढ़ाते समय दोस्तों नैतिक मूल्यों का भी टाइम पे ज्ञान देना चाहिए, तब जाके विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास पैदा कर सकते हैं। राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है। मानवीय संसाधनों पर, या खनिज पदार्थ संसाधनों पर, या भौतिक साधनों पर, या वन साधनों पर। तो दोस्तों ये जो राष्ट्र का विकास है दोस्तों किस पर निर्भर करता है। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मानवीय जो संसाधन है, मानवीय जो साधन है उनके माध्यम से दोस्तों राष्ट्रीय विकास किया जा सकता है। और राष्ट्रीय विकास दोस्तों मानवीय साधनों के ऊपर ही निर्भर है, ठीक है। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करोगे। यानी कि आप दोस्तों आपका जो परीक्षा परिणाम है वो अच्छा नहीं है तो आप क्या करोगे। विद्यार्थियों को दोषी बताएगी, स्वयं को दोषी समझेगी, परवाह नहीं करेगी, कारण जानने का प्रयास करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अपन कारण जानने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि अपना जो परीक्षा परिणाम वो अच्छा क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो 177 के अंदर जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए। तो अच्छे पाठ्यक्रम में कौन से गुण होने चाहिए। बाल केंद्रित होने चाहिए, अध्यापक केंद्रित होने चाहिए, समाज केंद्रित या राष्ट्र केंद्रित। तो अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, बाल केंद्रित। 178 के अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मतलब बाल केंद्रित नहीं है, समाज केंद्रित दोस्तों ये मतलब कि पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। समाज को केंद्रित रखे हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।
विद्यार्थी को किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए, तो विद्यार्थी को दोस्तों किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये औसत योग्यता के स्तर पर दोस्तों विद्यार्थियों के अनुसार विद्यार्थी को गृह कार्य देना चाहिए। ठीक है। भाषा किसका माध्यम है, तो भाषा दोस्तों किसका माध्यम होता है, तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा होती है दोस्तों सहज अभिव्यक्ति का माध्यम। ठीक है। जो अभिव्यक्ति होती है दोस्तों, अभिव्यक्ति किसके माध्यम से की जाती है, भाषा के माध्यम से। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों भाषा किसका माध्यम है, सहज अभिव्यक्ति का। कौन सी सबसे प्रभावशाली शिक्षा सहायक सामग्री है, तो इनमें से ऐसी कौन सी शिक्षा सामग्री जो कि सबसे प्रभावशाली है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 181 के अंदर जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों, प्रोजेक्टेड जो विधि है, प्रोजेक्टेड विधि सबसे प्रभावशाली शिक्षा सामग्री है। ठीक है। भूल सुधार पद्धति किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, तो भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार से मतलब कि बढ़ावा दिया जा सकता है, भूल सुधार पद्धति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, नाटकीय तरीके से दोस्तों भूल सुधार पद्धति को बढ़ावा दिया सकता है। ठीक है। नाटकीय पद्धति के आप अध्यापक या फिर अध्यापिका क्यों बनना चाहते हो, तो आप अध्यापक या फिर अध्यापिका क्यों बनना चाहते हो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, विद्यार्थी को पढ़ाने में रुचि होने के कारण दोस्तों आप अध्यापक या फिर अध्यापिका बनना चाहते हो। ठीक है। व्यवहार में असामान्यता का क्या कारण है, तो दोस्तों व्यवहार में असामान्यता का क्या कारण होता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिकारी वर्ग से टकराव। ठीक है। अध्यापकों का मतलब कि जो व्यवहार होता है वो असामान्य क्यों होता है, जो आपस में जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी वर्ग में जो टकराव होता है उनकी वजह से दोस्तों इनका व्यवहार असामान्य हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, पाठ्यक्रम में संशोधन की, मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन की, या शिक्षा का व्यवसायीकरण की, या फिर शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग की। तो दोस्तों यहाँ पे वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उसमें किस प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है, तो इसका अपना जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों, पाठ्यक्रम में संशोधन करना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा स्वयं ज्ञान व प्राप्त न करता रहे। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया एक कथन है दोस्तों, एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा स्वयं ज्ञान न प्राप्त करता रहे। यानी कि अध्यापक को भी मतलब कि स्वयं हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, तभी जाकर वो मतलब कि एक सच्चाई यानी कि अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा। ठीक है। तो ये बात दोस्तों मतलब कि इस कथन का अर्थ क्या है, एक अध्यापक को व्यवस्थित होना चाहिए, एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए, या फिर एक अध्यापक के अध्ययन और अध्यापन के प्रति आदर होना चाहिए। तो इसका जो अपना राइट आंसर होने वाला दोस्तों 186 के अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक अध्यापक को अध्ययन और अध्यापन के प्रति आदर होना चाहिए। ठीक है। अध्ययन करने और अध्यापन करवाने के प्रति हमेशा आदर होना चाहिए, एक अध्यापक को हमेशा बिजी रहना चाहिए। ठीक है। अध्यापकों का सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में दोस्तों आपकी क्या राय है, यानी कि अध्यापकों का जो सम्मान है राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में दोस्तों आपकी क्या राय है, एक रस्म अदा करना या उसको सम्मान देना या उसको प्रोत्साहित करना या एक दिखावा देना। तो दोस्तों एक अध्यापक को किस प्रकार से मतलब कि राष्ट्र निर्माता के रूप में दोस्तों सम्मान देना चाहिए, तो इसका जो अपना राइट आंसर होने वाला दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक उनको सम्मान देना। ठीक है। उनको सम्मान देना। नेक्स्ट है, प्रेरणा लक्ष्योन्मुखी बनाने के लिए दोस्तों साथ साथ में क्या मुक्त किस चीज़ से मुक्त करती है। जो प्रेरणा है दोस्तों, प्रेरणा के माध्यम से हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, और लक्ष्य तक पहुंचने के साथ साथ में दोस्तों किस चीज़ से हमें मुक्त करती है प्रेरणा, तो इसका अपना जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होने वाला, ये तनाव से भी मुक्त करती है। ठीक है। लक्ष्योन्मुखी होने के साथ साथ में दोस्तों तनाव से भी मुक्त करती है। एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे एक अध्यापक होता है उसको पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए, तो यहाँ पे जो बच्चों के ज्ञान को ग्रहण, जो बच्चों का ज्ञान है दोस्तों उसको ग्रहण को जांचने की सहायक होता है। ठीक है। जो पाठ योजना होती है दोस्तों, बच्चों ने किस प्रकार से ज्ञान ग्रहण किया उसको जांचने के लिए पाठ योजना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषय वस्तु संबंधित सभी जो क्रियाएं और अनुभव होते हैं वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है। विषय वस्तु से संबंधित सभी क्रियाएं और अनुभव पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं।
बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कब गहनतम होती है? तो बच्चों में जो सीखने की प्रक्रिया दोस्तों कब गहनतम होती है? जब उन्हें क्रिया द्वारा सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है, या जब समस्या समाधान में संलग्न हो, या जब उन्हें स्वयं करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, या अच्छे से अच्छा करने के लिए बाध्य किया जाए। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया कब गहनतम होती है? ठीक है, तो इसका अपना जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों, जब उन्हें क्रिया के द्वारा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो बच्चे गहनतम तरीके से सीख पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक या फिर अध्यापिका बनने के लिए दोस्तों किस विचारधारा से आप प्रभावित हैं? तो यहाँ पे दोस्तों अध्यापक या फिर अध्यापिका बनने के लिए दोस्तों आप किस विचारधारा से प्रभावित है? तो इसका अपना जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अध्यापन एक उत्तम और ईमानदारी का व्यवसाय है। ठीक है, अध्यापन दोस्तों किस प्रकार का है? एक तो उत्तम, एक ईमानदारी का व्यवसाय है। सीखने पर विद्यार्थी के किन गुणों पर प्रभाव पड़ता है? तो सीखने पे दोस्तों विद्यार्थी के किन गुणों पर प्रभाव पड़ता है? तो इसका अपना जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होने वाला, विद्यार्थी के जो अंतर्मुखी जो मतलब अंतर्मुखी या बहिर्मुखी जो मतलब कि गुण है उनमें प्रभाव पड़ता है सीखने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थियों के साथ में आप क्या व्यवहार करोगे? तो दोस्तों जो शिक्षा में पिछड़े हुए जो विद्यार्थी उनके साथ में आप किस प्रकार का व्यवहार करोगे? तो इसका अपना जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों 194 के अंतर्गत उनके साथ में दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण देंगे। ठीक है, उनको किस प्रकार का दोस्तों शिक्षण देंगे? रेमेडियल टीचिंग या दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण या डायग्नोस्टिक जो सिस्टम होता है दोस्तों वो शिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? तो प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों 195 के अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों मतलब कि प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, भारत में भिन्न भिन्न समुदाय की सभ्यता क्यों है दोस्तों? तो भारत में भिन्न भिन्न समुदाय की सभ्यता होने का क्या कारण है दोस्तों? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाषा में अंतर के कारण। ठीक है, भाषा में अंतर है जिसकी वजह से दोस्तों भारत में विभिन्न प्रकार के समुदाय है और सभ्यता। ठीक है, छात्रों के प्रगति पत्र उनके अभिभावकों को क्यों देने चाहिए? तो यहाँ पे दोस्तों छात्रों के जो प्रगति पत्र उनके अभिभावकों को क्यों देने चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों क्यों देना चाहिए? उनके बच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए। ठीक है, उनके बच्चे किस प्रकार से दोस्तों प्रगति कर रहे हैं शिक्षा के मामले में, ये अभिभावकों को सचेत करने के लिए दोस्तों प्रगति पत्र उनके माता पिता को दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किशोरों में तनाव विकृतियां कैसे पैदा होने की संभावना है? तो दोस्तों जो किशोर होते हैं उनमें तनाव और विकृतियां किस प्रकार से पैदा होती है, किस प्रकार से पैदा होने की संभावना है? तो इसका अपना जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक जो अमान्यता है दोस्तों, सामाजिक अमान्यताओं के कारण किशोरों के अंदर दोस्तों तनाव या विकृतियाँ पैदा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मूल्यांकन से शिक्षण किस प्रकार समुन्नत होता है? तो यहाँ पे दोस्तों मूल्यांकन से जो शिक्षण है दोस्तों किस प्रकार से समुन्नत होता है? तो इसका जो अपना राइट आंसर होने वाला दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 199 के अंदर जो राइट आंसर है, इसकी कमजोरियां और क्षमताएं ज्ञात होती है। ठीक है, मूल्यांकन के माध्यम से दोस्तों शिक्षण किस प्रकार से मतलब कि उसमें कमजोरियां हैं, किस प्रकार की क्षमताएं, किस प्रकार की क्षमताएं, ये सभी हमें मूल्यांकन के माध्यम से ज्ञात होती है। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद है? यानी कि एक अध्यापक है दोस्तों, उसको किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद है? तो इसका जो अपना राइट आंसर होने वाला दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो वाद विवाद करे और प्रश्न पूछे वो दोस्तों अध्यापक को विद्यार्थी पसंद रहते हैं। ठीक है,